नमस्कार दोस्तों मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब मार्केट गिर सकता है इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। और जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि हमने चलिए निवेश तो कर दिया, लेकिन अगर कल के दिन मार्केट गिर गया तो हमारे पैसों का क्या होगा, मार्केट में तेजी रहेगी तो हमारे रिटर्न्स कितने बनेंगे। तो आज की वीडियो में एक ऐसी ही स्पेशल म्यूचुअल फंड कैटेगरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको बैलेंस रखती है, यानी कि मार्केट के हर मूड में वो कैटेगरी कोशिश करती है कि आपको स्टेबल रिटर्न्स बनाकर दे सके। तो कौन सी वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, आपके लिए बढ़िया है या फिर नहीं है, कैसे उसके पास्ट रिटर्न्स रहे हैं, सब कुछ आपको आज की वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए टॉपिक आपके सामने है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स 2025 स्मार्ट इन्वेस्टिंग का नया तरीका। अगर आप लोग एक ऐसी कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं जो आपको थोड़ा सा गिरते हुए मार्केट में प्रोटेक्ट करे तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब हम लोग निवेश करने का प्लान करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो सभी कैटेगरीज को हमें थोड़ा सा बारीकी से जरूर समझना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए आखिरकार कौन सी कैटेगरी बढ़िया है। अब देखिए कुछ लोगों के लिए स्मॉल कैप बढ़िया है तो कुछ लोगों के लिए वहीं फ्लेक्सी कैप ज्यादा बढ़िया है। ठीक इसी तरह से जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी है ये आपके लिए कितनी सुटेबल है वो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या होते हैं पहले आप इसको समझिए। देखिए सबसे पहली बात तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या होते हैं, ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल डिटेल में यहां समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये क्या होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि ये आपके पैसे को इक्विटी में भी निवेश करेंगे, इक्विटी में और डेट में भी निवेश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेशल कैटेगरी है। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स तो और भी हैं, उनसे मैं कंपेयर भी करूंगा इस कैटेगरी को कि क्या डिफरेंस है, लेकिन ये एक स्पेशल कैटेगरी है। ये कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आती है, यानी कि यहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप हमारे पैसे का कितना पोर्शन इक्विटी में रखेंगे यानी कि स्टॉक मार्केट में, और कितना पोर्शन आप डेट में रखेंगे, यानी कि जब मार्केट, देखिए ये टोटली मार्केट कंडीशन पर ही डिपेंड करेगा कि फंड मैनेजर किस तरह के डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऐसी पोजीशन चल रही है कि पैसा थोड़ा सा सेव करना ज़रूरी है, तो वहाँ फंड मैनेजर क्या करेंगे, डेट में हमारा एलोकेशन बढ़ा देंगे। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले टाइम में रिटर्न्स अच्छे बनाए जा सकते हैं तो फंड मैनेजर वहाँ क्या करेंगे, पैसा हमारा इक्विटी में ज़्यादा शिफ्ट कर देंगे। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में समझिए, जब मार्केट महंगा होगा तो फंड मैनेजर हमारे एलोकेशंस को डेट में बढ़ाएंगे, और जब मार्केट सस्ता होगा तो वो हमारे एलोकेशंस को इक्विटी में बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये जो कैटेगरी है मार्केट के हर मूड में थोड़ी सी स्टेबल रहती है, और आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो मूड है वो भी सही रखती है। क्योंकि देखिए जो लोग ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, मान लीजिए ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप को भर भर के रखते हैं, मार्केट में तेजी रहती है तो बहुत खुश होते हैं कि यार बहुत शानदार रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से हमें मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट का समय आता है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो आपको उन्हीं के चेहरों पर देखने को मिलेगी। उनको लगेगा अरे यार कहाँ निवेश कर दिया, इतने बढ़िया रिटर्न्स बन रहे थे और अब एकदम से मार्केट ऐसा गिरा कि हमारे रिटर्न्स तो बहुत डाउन हो गए, हो सकता है कि नेगेटिव में चले जाएं। लेकिन अगर आप एक सामान्य इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में आप खुश नहीं होना चाहते और जब बहुत ज़्यादा गिरते हुए मार्केट में आप दुखी नहीं होना चाहते, तब ये कैटेगरी आपको ज़्यादा सूट करेगी। चलिए कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए 2025 में क्यों ये कैटेगरी यूज़फुल है। देखिए 2025 की शुरुआत से ही हम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर कंफ्यूज हैं, कुछ नए इन्वेस्टर्स भी हैं जो निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन मार्केट की उथल पुथल से थोड़ा सा यहाँ वो घबरा गए हैं। इसीलिए एसआईपी स्टॉपेज रेशो भी हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे में ये जो कैटेगरी है ना, ये आपको काफ़ी सूट करेगी। सूट करने का रीज़न मैंने आपको बताया, यहाँ आपका पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, डेट में भी है, और जितना पोर्शन डेट में रहता है यानी कि वो पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रहेगा, अच्छी जगह पैसा निवेश रहेगा, तो उस पैसे पर आपके रिस्क नहीं रहेगा। और जो पैसा इक्विटी में रहेगा, जब मार्केट में तेजी आएगी तो वो पैसा आपको फिर रिटर्न्स भी अच्छे बना कर देगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसीलिए 2025 में ये कैटेगरी आपके लिए यूजफुल है। निवेश कौन कर सकता है वो भी आप समझ सकते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं,
और एक नई एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल 2025 में इस कैटेगरी से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये कैटेगरी आपके लिए बहुत शानदार रह सकती है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड वर्सेस हाइब्रिड फंड। अब ये पॉइंट मैंने रखा है, और जबकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी अपने आप में एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ही है, यानी कि ये तो हाइब्रिड फंड वर्सेस हाइब्रिड फंड हो गया। डिफरेंस क्या है उसको समझिए। देखिए, अगर आप निवेश करते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, यहां मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये तो डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है, ठीक है, यानी कि ये अपने एलोकेशंस को स्विच कर सकता है। हाइब्रिड में क्या है, एक कैटेगरी मिलेगी आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ठीक है, और एक कैटेगरी आपको मिलेगी एग्रेसिव हाइब्रिड। अब देखिए डिफरेंस को आप यहां थोड़ा सा समझिएगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या होगा, यहां लगभग 75% का जो निवेश होगा वो कहां होगा, वो डेट में होगा, ठीक है। वहीं अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड में देखेंगे तो यहां लगभग 70 से 75% का जो निवेश होगा वो कहां होगा, वो होगा इक्विटी में। देखिए ये डिफरेंस मेनली आप इसको थोड़ा सा धैर्य के साथ समझिए। देखिए डायनामिक एसेट एलोकेशन में क्या है, टोटली यहां फंड मैनेजर को फ्रीडम है कि वो किस तरह से आपके पैसे को निवेश करते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में निवेश करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम पैसा है वो कहां जाएगा, डेट में जाएगा। अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड में निवेश करेंगे तो मैक्सिमम पैसा कहां जाएगा, इक्विटी में जाएगा। ये सेबी का नियम है, अगर आपने एग्रेसिव हाइब्रिड लिया है तो 70 से 75% का निवेश इक्विटी में ही जाना है, बाकी पैसा डेट पे जाएगा। कंजर्वेटिव लिया है तो 75% का निवेश आपका डेट में जाना ही जाना है, बाकी पैसा इक्विटी में जाएगा। यानी कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड थोड़ा सा सेफ चलती है तो रिटर्न्स कम मिलेंगे, एग्रेसिव हाइब्रिड रिटर्न्स बेटर दे सकती है क्योंकि पैसा इक्विटी में ज्यादा है लेकिन रिस्क बढ़ जाएगा। जबकि डायनामिक एसेट एलोकेशन ऐसी कैटेगरी है जो अपने एलोकेशंस को चेंज कर सकती है, यानी कि यहाँ फ्रीडम है फंड मैनेजर के पास, मार्केट सस्ती है या महंगी है वो उसके हिसाब से आपके पैसे को निवेश करेंगे और आपको रिटर्न्स बेटर बना कर देंगे। अब देखिए इन तीनों कैटेगरीज के रिटर्न्स भी मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। चलिए पहले डायनामिक एसेट एलोकेशन जो कैटेगरी है इसको देख लीजिए। देखिए जैसे कि एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, पिछले 10 साल में लगभग 14% के रिटर्न्स हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी है, लगभग 11% के रिटर्न है। एडेलविस भी है, लगभग 10.25% के रिटर्न्स है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी को भी देख सकते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं पिछले 10 साल के रिटर्न्स। देखिए यहाँ जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं, देखिए लगभग 15%, 12% ये आपको देखने को मिलेंगे। कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा पोर्शन आपका इक्विटी में जाता है। ठीक उसी तरह से अब जो थोड़ी सी इन कैटेगरीज में इनके मुकाबले सेफ है उसको देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी। देखिए कंजर्वेटिव पर चलते हैं और यहाँ भी हम लोग पिछले 10 साल का रिकॉर्ड एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए पिछले 10 साल के रिटर्न्स आप यहाँ देखेंगे तो 9%, 9%, 8%, तो ये रिटर्न्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए डिफरेंस हमने क्या देखा, अगर हम जा रहे हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन पर तो यहाँ जो हम रिटर्न्स देख रहे हैं 12 से लेकर 14% तक के लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम जा रहे हैं कंजर्वेटिव पर तो यहाँ हम लोग 9 से लेकर लगभग 10% के एवरेज रिटर्न्स देख रहे हैं, और अगर हम एग्रेसिव पर जा रहे हैं तो यहाँ हम लगभग 13 से लेकर 15% तक के रिटर्न्स देख रहे हैं। देखिए जितना हम जोखिम ले रहे हैं उसी हिसाब से हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। कंजर्वेटिव थोड़ी सी सेफ है तो रिटर्न्स कम है, एग्रेसिव थोड़ी सी रिस्की है तो रिटर्न्स ज़्यादा है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन दोनों का बैलेंस है तो रिटर्न्स दोनों के आपको लगभग बीच के ही देखने को यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरह से टोटल ये तीनों कैटेगरी यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पर बात करते हैं टैक्सेशन रूल की। अब यहाँ टैक्स कैसे लगेगा इसके लिए भी लोग मुझे कमेंट करते हैं। और देखिए एक चीज़ और, एक कमेंट मेरे पास आया था सर का, बल्कि 1 या 2-3 बार ये कमेंट मेरे पास इस तरह के आ चुके हैं कि सर पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स है ना वो हम देख रहे हैं तो हमें अच्छे मिलते हैं, अगर हम 10 साल के देखते हैं तो रिटर्न्स हमें कम मिलते हैं, तो क्यों ना हम हमेशा सिर्फ 5 साल के ही लिए निवेश करें और उस पैसे को निकाल लें फिर दोबारा से अगले 5 साल के लिए निवेश कर दें। देखिए ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स 5 साल में अच्छे मिलते हैं। पिछले 5 सालों में मार्केट में हमने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी है, इसलिए रिटर्न्स आप अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप देख रहे हैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तो उस समय मार्केट थोड़ी सी स्टेबल थी, बहुत धीमे धीमे मार्केट बढ़ी थी, लेकिन पिछले 5 साल में तेज़ी ज़्यादा थी मार्केट में, इसीलिए रिटर्न्स भी आपको यहाँ बेटर देखने को मिले थे, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। टैक्सेशन रूल्स की बात करते हैं। देखिए अगर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करते हैं, ठीक है, अब यहाँ टैक्सेशन रूल्स कैसे लागू होंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए, अगर आपका जो फंड है वो 65% या उससे ज़्यादा निवेश करता है कहाँ, इक्विटी में, ठीक है, तो यहां जो टैक्सेशन रूल लागू होगा वो कौन सा होगा, वो लागू होगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं। STCG अगर आप 1 साल से इसको पहले निकालते हैं, ठीक है। LTCG कितना है, 12.5% है, 12.5%। साथ में आपको इसमें 1.25 लाख रुपीस की छूट भी यहां पर मिलेगी। STCG 20% है और यहां आपको किसी तरह की कोई छूट भी नहीं मिलेगी। यानी कि ये तो क्लियर है, अगर निवेश किया है तो 1 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ये तो होगी तब कंडीशन अगर इक्विटी में जो निवेश है वो 65% से ज्यादा है। देखिए, अगर इक्विटी में निवेश 65% से कम होगा तो क्या होगा, फिर जो रूल लगेगा आपका वो यहां वो लगेगा टैक्स स्लैब वाला। आप जिस टैक्स स्लैब में भी आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे यहां पर टैक्स लिया जाएगा। क्लियर है, ये बस एक छोटा सा इसमें टैक्स रूल है। आप अगर 65% से ज्यादा जिसमें निवेश है इक्विटी में, उस बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर रहे हैं तो इस तरह से टैक्सेशन है, और अगर आपका जो फंड है वो 65% से कम इक्विटी में निवेश कर रहा है तो फिर टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आप पर यहाँ टैक्स लगेगा। जब निवेश करें तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखकर तभी आप निवेश कीजिएगा, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं, कंक्लूजन पर। देखिए, अब फंड के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात कर ली। अब यहां फाइनल ये है कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, फंड के बारे में मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा स्टेबल फंड है, यानी कि अगर आप मार्केट से उम्मीद करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अच्छे मतलब ज़्यादा रिटर्न्स के लिए फिर आपको जोखिम भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिटर्न्स चाहते हैं कि ठीक है, मार्केट अब में आज तेजी है तो मुझे रिटर्न्स थोड़े से बेटर मिल गए, मार्केट में आज गिरावट थी तो थोड़े से रिटर्न्स मेरे घट गए, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो ओवरऑल वो एकदम से ना गिरे, यानी कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, तब ये कैटेगरी वाकई आपके लिए एक शानदार कैटेगरी हो सकती है। आप बिगनर्स हैं तो भी इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो एक फंड तो आपको ऐसा भी लेना चाहिए जो थोड़ा सा आपको यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट करे, तब भी आपके लिए बढ़िया है। अगर आप 40 to 45 एज ग्रुप में हैं तब तो ये कैटेगरी वाकई आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। तो इस तरह से आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।